जी। तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं कि अब हमारे साइंस की क्लास शुरू हो गई है, तो बिल्कुल हमारे सभी क्वेश्चंस को ध्यान से और बिल्कुल शांति से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि साइंस की क्लास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर ध्यान से पढ़ा जाए ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया जाए ना, तो हमारे बहुत अच्छे स्कोर आ सकते हैं। लिटरली अगर 15 आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो 15 के 15 आउट ऑफ 15 आप सभी के करेक्ट होंगे। ठीक है, तो अच्छे से जवाब दीजिए, शांति से। वेरी गुड, नमस्ते सभी को, सब वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है? मुर्गी, चमगादड़, सौंप, यहाँ पे सांप होना चाहिए था, गलत लिख दिया, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है कि जो एकमात्र उड़ने वाला जीव है इनमें से, वो क्या है? चमगादड़। ठीक है, चमगादड़। अगला, अच्छा जिनको बच्चों को इंग्लिश में नहीं पता, इसका मतलब है मैमल। ठीक है, मैमल। तो ऐसा कौन सा मैमल है जो कि उड़ सकता है? चमगादड़ उड़ सकता है। ठीक है, अगला, खगोलकाय जिसका अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में है कि एक यूनिवर्स के अंदर रहने वाली एक ऐसी कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है जो कि अपना खुद का लाइट होती है, जिसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है? गैलेक्सी, कॉमेट, कॉमेट होना चाहिए था। ठीक है, तारा या फिर प्लैनेट। तो बेसिकली हमारे कौन सा होता है? हमारा होता है तारा, जिसके पास खुद की अपनी एक लाइट होती है। उसके अलावा बात की जाए, हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? हम रहते हैं मिल्की वेव गैलेक्सी, मिल्की वेव गैलेक्सी, ठीक है। अगला, घड़ियाँ डैश से संबंधित है। घड़ियाँ जिसे इंग्लिश में अर्थरेटिस कहा जाता है, अर्थरेटिस, अर्थरेटिस। तो वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये जो अर्थरेटिस है, घड़ियाँ, ये किस हमारी बॉडी के किस चीज़ से इसका संबंध है? ये एक बीमारी है। चमड़े से, दिल से, हड्डी से या फिर दिमाग से? तो बेसिकली ये जो गड़िया बाव, हमें आम भाषा में गड़िया बाव बोलते हैं, और अर्थराइटिस जिसे कहा जाता है, ये हड्डी की बीमारी है, जोड़ों की बीमारी है। ठीक है, जोड़ों में पेन होता है। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चांद किस ग्रह का उपग्रह है? चांद किस ग्रह का उपग्रह है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो चांद तो है पृथ्वी का उपग्रह। ठीक है, और ऐसे कौन से दो प्लैनेट है जिनका कोई उपग्रह नहीं है? क्या क्वेश्चन है? ऐसे कौन से दो प्लैनेट है जिनका कोई उपग्रह नहीं है? ठीक है, तो वो कौन सा है? शुक्र और बुध। ठीक है, शुक्र और बुध, ये दो प्लैनेट है जिनका कोई उपग्रह नहीं है। और बाकी बात की जाए मंगल का, मंगल के दो हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह। और मंगल के दो उपग्रह हैं, फीबोस और डीएमओस। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपग्रह कहाँ पे पाए जाते हैं? सैटर्न पे। ठीक है, सैटर्न पे। और सैटर्न ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे रिंग पाई जाती है। ठीक है, ये रिंग्स होती है ऐसी। और इसका उपग्रह का क्या नाम है? टाइटन, टाइटन। चलिए, वेरी गुड, विवेक जी, विवेक चौधरी अरे वाह। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एड्स से डैश होता है, मतलब एड्स क्या है? एक कौन सी बीमारी है? बैक्टीरिया, कवक, चूहा या फिर वायरस? तो एड्स जो है बच्चे, एक वायरल बीमारी है। वायरल कैसा है? देखो, एड्स से जो वायरस होता है वो HIV होता है। HIV क्या है? HIV की फुल फॉर्म है, H से है ह्यूमन, I से है इम्यूनो, इम्यूनो डेफिशिएंसी,
डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसका मतलब क्या है, ह्यूमंस के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि किसी भी रोग से लड़ने की जो शक्ति होती है, जब उसकी उम्र धीरे धीरे करके घटती रहती है, जिस वायरस के कारण घटती रहती है, वो क्या है, HIV। और HIV की फुल फॉर्म पढ़ ली है तो फिर हम बाकी भी फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, जैसे कि एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है जी? वेरी गुड, डिसीजन नहीं, डेफिशिएंसी डिसीजन नहीं है। वेरी गुड, हाँ, ए का मतलब है एक्वायर्ड, ठीक है, फिर वही आ जाता है, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एड्स। तो ये है हमारा, इस तरीके से एड्स होता है। आप विवेक चौधरी, क्या हो गया आपको, इतने ज़्यादा हंसी किस बात की आ रही हैं? कुछ अच्छा खास देख लिया क्या? चलो अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है? ब्रह्मांड का, हम जिसमें ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए क्या है सही आंसर। तो सही आंसर क्या है, खगोल विज्ञान, जिसके अंदर हम किसका पढ़ते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। उसके अलावा आनुवांशिक विज्ञान क्या है, ये है जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिक्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना जीन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो जीन्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में स्टडी करना, वो होता है आनुवांशिक, ठीक है। और ज्योतिष विज्ञान तो वही होती है एस्ट्रोलॉजी, कि भाई हमारे फ्यूचर के बारे में पता करना, वो होते हैं ज्योतिष विज्ञान, ठीक है। अगला, तेल के दिए में तेल किस सिद्धांत से ऊपर उड़ता है? देखो, तेल का दिया हो, ये सेम ही सिद्धांत है, ठीक है। एक तो है तेल का दिया, तेल के दिए में जो रुई होती है, ठीक है, उस रुई के, जो रुई से जो तेल है वो ऊपर उठता है, ठीक है। दूसरा आप लोगों का हो गया जो हमारी वो होती है, हमारी क्या, मोमबत्ती भी, ठीक है, मोमबत्ती तो चलो नहीं, हाँ, टावल, सो ये जो टावल होता है, इसके अंदर भी जो टावल, जो हमारा पानी, हमारी बॉडी का पानी सूखता है, वो भी एक ही सिद्धांत से होता है, वो है कोशिकात्व, जिसको सेलुलैरिटी कहा जाता है। देखो, इसके अंदर क्या होता है कि जो चीज़, जो हमारी कोई एक पतली सी पाइप है, ठीक है, मान लो हद से ज़्यादा पतली सी पाइप है कोई, अगर उसमें मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया, तो इसके अंदर क्या होती है कि अगर मैंने पानी यहाँ पे नीचे से थोड़ा सा डाला है, तो वो अपने आप ही धीरे धीरे करके ऊपर तक आ जाएगा, ठीक है। कुछ वही सिद्धांत हमारी तेल की जो रुई की जो बत्ती बनाते हैं ना, तेल जैसे ऊपर आता है, तो वो भी उसी सिद्धांत से आता है कि कोई भी ऐसी पतली सी बॉडी है और जिसके अंदर नीचे मैंने पानी डाल दिया, तो पानी या फिर कोई लिक्विड डाल दिया, वो धीरे धीरे करके अपने आप ऊपर आएगा, ठीक है। और कुछ उसी सिद्धांत से टॉवल के जो रेशे होते हैं, वो भी उसी सिद्धांत से पानी को या कोई लिक्विड जो होता है वो ऊपर खींचता है, ठीक है। स्याही वगैरह, हाँ, स्याही भी उसी से ही होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। अगला, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? वेरी गुड, चलिए, तो सही आंसर क्या है? आयोडीन, लोहा, फॉस्फोरस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे, हीमोग्लोबिन के अंदर जो पाया जाता है वो लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है,
हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है वो हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी के अंदर, यानी कि रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स के अंदर, रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स के अंदर। अगला, निम्न में से कौन सा प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण है? मतलब किस कारण से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रदूषण अम्लीय वर्षा होती है वो किसके कारण से होती है? ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण? तो बच्चे सही आंसर क्या है? वायु प्रदूषण। क्योंकि वायु के अंदर क्या क्या पाया जाता है? वायु के अंदर SO2 होती है। मतलब कौन कौन सी गैसें होती हैं, कौन कौन से हानिकारक तत्व होते हैं? SO2 होती है, ठीक है। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, और होता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों जब बारिश आती है, वर्षा आती है, वर्षा के अंदर क्या पाया जाता है? H2O, ठीक है। पानी के अंदर H2O पाया जाता है। जब ये दोनों एलिमेंट्स हमारे H2O यानी कि पानी के साथ मिल जाते हैं तो दो चीज़ें देते हैं। एक तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अलम यानी कि एसिड, ठीक है। और दूसरा है NO2 से H2O जुड़ता है तो निट्रिक एसिड बनाता है H3NO4, ठीक है। H3NO2 नहीं 4H, H2NO3। ओ, मैं इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ, सॉरी। बट निट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है। सो इन दोनों के मिलन से क्या बनता है? हमारा निट्रिक एसिड। वेरी गुड। तो जो कि हमारे लिए क्या है? एक अम्लीय वर्षा करवाता है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है, डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना स्वयं का भोजन तैयार करते हैं? अलानुवर्तन, प्रसारण या फिर प्रकाश संश्लेषण या फिर प्रकाशनुवर्तन? चलिए जल्दी से बताइए सही आंसर क्या है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से बताइए सही आंसर क्या है? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 3, 1, 2, 4। कितने वाल्व होते हैं मनुष्य के हृदय में? मनुष्य के हृदय में 4 वाल्व होते हैं। कौन कौन से? एरोटिक वाल्व, ठीक है। दूसरा है हमारी पल्मनरी वाल्व, लर्न कर लो, पल्मनरी वाल्व, ठीक है। उसके अलावा ट्राइकुस्पिड वाल्व, और आखिरी है मार्क्टिक वाल्व। मोक्टिक है या मार्क्टिक है वाल्व, ठीक है। तो ये 4 वाल्व्स हैं जो कि हमारे ह्यूमन के हृदय में पाए जाते हैं, ठीक है। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, लाल और हरा रंग मिलने से क्या बनता है? अब देखो ये कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये 2 कलर मिलने से क्या होते हैं, तो आपसे सभी कलर्स नहीं पूछे जाने वाले। 3 कलर है और इन 3 कलर के मिलने से क्या बनता है वो पूछा जाएगा। जैसे देखो, कलर भी मैं यही ले लेती हूँ, क्यों कंफ्यूज करूँ तुम लोगों को, है ना। चलो देखो, पहला है लाल, दूसरा है नीला, ठीक है, तीसरा है हरा। देखो लाल, ठीक है, ये हो गया रेड और ब्लू कलर यानी कि नीले कलर के मिलने से क्या बनेगा?
ये पोर्शन हो गया रेड और ब्लू। रेड और ब्लू कलर के मिलने से ये पिंक पिंक सा, जिसे मैजेंटा कहा जाता है, मैजेंटा कलर मिलता है। क्या क्या कलर है? रेड और ब्लू कलर मिलने से ये पिंक पिंक सा पोर्शन बन गया। ये इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? मैजेंटा। ठीक है, मैजेंटा। अगला पोर्शन है हमारा हाँ, अगला है ग्रीन। ठीक है, ये ग्रीन हो गया। ग्रीन और ब्लू के कलर मिलने से क्या बनता है? यहाँ पे बनता है सियान। ठीक है, सियान, जो कि हमारा लाइट ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू सा होता है। ठीक है, डार्क ब्लू नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा लाइट ब्लू होता है। ठीक है, और हमारा एक आखिरी कलर होता है जो कि लाल और ग्रीन कलर के मिलने से बनता है, जो कि होता है येलो। ठीक है, लाल और ग्रीन कलर के मिलने से बनता है येलो, यानी कि पीला। तो बेसिकली लाल और हरा रंग के मिलने से क्या बनेगा? पीला रंग बनेगा। और बाकी बात की जाए आखिर में ये जो कलर बचता है, ठीक है, आखिर में ये जो पोर्शन बचता है, ये ब्लैक नहीं बनता है, ये वाइट बनता है। ठीक है, वाइट आ नहीं रहा था इस पे, तो मैंने कुछ और ऑप्शन नहीं है तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया, पर यहाँ पे बनता है आखिर में वाइट, यानी कि सभी रंग के मिलने से क्या बनेगा? वाइट कलर बनेगा। ठीक है, तो ये कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। आशीष जी, इसका हिंदी में मुझे नहीं पता कि मैजेंटा को क्या बोलते हैं एक्चुअली। ये एक दो देख लेना वर्ड। येलो तो तुम्हें पीला पता ही है, रेड को लाल कहते हैं, ब्लू को नीला कहते हैं, ग्रीन को हरा कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों वर्ड्स का तुम लोग खुद ही देख लेना कि मैजेंटा और सियान को क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सामान्य डैश को संध्या तथा प्रातः के तारे के नाम से जाना जाता है। किसको सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? चलिए जल्दी से बताइए। बहुत ही फेमस प्लैनेट है, और इसे ना अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, यानी कि अर्थ का जुड़वा भाई। तो वो है शुक्र ग्रह। क्या खास बात है शुक्र ग्रह की? शुक्र ग्रह सबसे पहली बात धरती के शेप और साइज में, ठीक है, यानी कि आकार में और मतलब साइज वगैरह में, इन सब में इक्वल है। ठीक है, धरती के बराबर ही है, इसीलिए अर्थ का जुड़वा कहा जाता है। धरती का जुड़वा। धरती का जुड़वा भाई कौन है? शुक्र है, और इसी को ही मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, और एक आखिरी बात बता दूं, शुक्र ग्रह पर जो तापमान होता है वो हद से ज़्यादा होता है। किस वजह से होता है? क्योंकि शुक्र ग्रह पे CO2 मिलती है। ठीक है, CO2 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के पीले रंग के क्या बनते हैं? बादल बनते हैं, जो कि जिसकी वजह से ये जो हमारा जो प्लैनेट होता है, शुक्र ग्रह बनता है, वो पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको पीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला, विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से बुखार होना सीधा, सॉरी, बुखार। अगला, सिर दर्द, रतौंधी या फिर पैलगरा। सो बच्चे, हमारे विटामिन ए की कमी की वजह से रतौंधी हो सकती है। किसकी कमी की वजह से? विटामिन ए की कमी की वजह से क्या हो सकती है? रतौंधी हो सकती है। उसके अलावा पैलगरा, ठीक है, वैसे तो होना चाहिए था पैलगरा जो है वो विटामिन B3 की कमी की वजह से हो सकता है। विटामिन B3 की कमी की वजह से। ठीक है, स्कर्वी नाम सुना होगा, राहुल नाम है मेरा, है ना? नहीं, इसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी की वजह से। और विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है? विटामिन डी की कमी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? रिकेट्स हो सकते हैं।
तो जो जो हमें देख रहे हैं वो क्लास को लाइक भी करना। अरे यार, इतना सब कुछ पढ़ाया है, इतना तो बनता है ना। क्लास को लाइक करना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के अंदर ये क्लास ज़रूर शेयर करो, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलो, समझ में आ रहा है सबको। अगला, ये आ गया हमारी साइंस का आखिरी क्वेश्चन है, तो जल्दी से सभी आंसर दो, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? किस यंत्र से दूध की शुद्धता मापी जाती है? दूध की शुद्धता, चलिए जल्दी से बताइए। बैरोमीटर, थर्मोमीटर, लेक्टोमीटर या इनमें से कोई नहीं? किससे हम दूध की शुद्धता मापते हैं? बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से तो दूध की शुद्धता नहीं नापेंगे, है ना। तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, तो वो हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो थोड़ा काम है। वो तो ये ठीक है, चलो अपना ऑप्शन काटे हैं, है ना, तो वो भी नहीं देखेंगे। बैरोमीटर या फिर लेक्टोमीटर। तो बैरोमीटर होता है वातावरण का जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो नापने के लिए। बैरोमीटर किसके लिए? हम प्रेशर मापने के लिए नापते हैं, ठीक है। प्रेशर, जिसकी यूनिट क्या होती है? पास्कल, ठीक है, पास्कल। और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। चलो, तो सही आंसर क्या है? लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? लेक्टोमीटर हम दूध की शुद्धता मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो अब